अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आज की सबसे बड़ी खबर हम लेके आ रहे हैं कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी का जुडिशल कैरियर है, उस पे आज इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और आज उनके जो बतौर जज उनका जो ओहदा है उसके ताबूत में आज आखिरी कील सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने ठोक दिया है। और ये 3 रुकनी बेंच है जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में, जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल हैं। इसमें आप कह सकते हैं तीन सूबों की नुमाइंदगी है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का ताल्लुक बलूचिस्तान से, जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान का ताल्लुक पंजाब से और जस्टिस मुसर्रत हिलाली का ताल्लुक केपी से है, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा से है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी दोनों ही पंजाबी जजेस हैं, तो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को उनके सूबे के एक जज की नुमाइंदगी भी दी गई। उनके लाहौर हाई कोर्ट में एक फार्मर कोलीग की नुमाइंदगी भी दी गई जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में। लेकिन जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी जो हासिल करना चाहते थे वो हासिल करने में वो नाकाम रहे। और आज हम आपको समात का भी अहवाल बताते हैं जो आज समात में हुआ। लेकिन जो बड़ी खबर है वो यही है कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के वकील मखदूम अली खान साहब ने आज इस मोज़िज़ बेंच से बार बार इस्तदा की इफ्तिखार चौधरी केस का हवाला दे करके आप जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई है उस पर स्टे दे दीजिए ताकि हम यहाँ पर अपना केस फर्दर प्लीड कर सकें। लेकिन इस बेंच ने, 3 रुकनी बेंच ने, लार्जर बेंच ने ये स्टे देने से इनकार कर दिया, उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और समात को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। यानी कि परसों अब जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो अपनी सुकून से कार्रवाई चलाएगी, इस बेंच की तरफ से कोई उसके खिलाफ स्टे ऑर्डर नहीं होगा और वो जो शो काज नोटिस का जवाब जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी दे चुके हैं उसका जायज़ा लेकर, और वो फिर अब नोश्ता दीवार है कि वहाँ से जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब का बच निकलना सिर्फ कोई मौजज़ा ही हो सकता है। अगर वहाँ से जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब को बच निकलने की उम्मीद होती तो वो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज ना करते। तो और दूसरी चीज़ जिन बुनियादों पर उनको स्टे नहीं मिला उसमें एक बुनियाद ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी मोज़िज़ बेंच ने हुक्म दिया है जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को कि वो जो शिकायत कुनिंदगान है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने उनको भी फरीक बनाएं अपनी इस दरख्वास्त में। तो उसके बाद इस दरख्वास्त के मेरिट्स भी देखे जाएंगे, जो शिकायत कुनिंदगान है उनकी शिकायत भी सुनी जाएगी, उनको भी सुना जाएगा कि वो अपनी शिकायत के दिफा में क्या कहना चाहते हैं जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के ख़िलाफ़, ताकि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये 3 रुकनी बेंच एक इंडिपेंडेंट फ़ैसला दे सके। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि वो नौबत ही नहीं आएगी क्योंकि कोई अगली तारीख भी मुकर्रर नहीं की गई। तो उसके बाद जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को अब अगर आप सादा लफ्ज़ों में कहें तो जवाब हो गया है। तो आज जो कार्रवाई हुई उसका अहवाल हम आपको बता देते हैं। आज मखदूम अली खान साहब जो बड़े चोटी के लायर हैं पाकिस्तान के, वो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब की नुमाइंदगी कर रहे थे रोस्ट्रम पर। और मखदूम अली खान साहब का आप उनकी इस केस को लेने से इख्तलाफ भी करना चाहें तो कर लें, बट वो एक प्रोफेशनल लायर हैं और प्रोफेशनल लायर किसी का भी केस लेता है। और मखदूम अली खान साहब के बतौर वकील क्रेडेंशियल्स बहुत स्ट्रांग हैं, ही इज़ अ वेरी वेरी कॉम्पिटेंट लॉयर। तो लेकिन बहुत महंगे वकील भी हैं, तो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी उनको अफोर्ड कर सकते थे, इसका मतलब है इतने माली वसाइल रखते हैं। और यही उनके ख़िलाफ़ केस भी है कि वो उन्होंने बतौर जज बहुत ज़्यादा दौलत बनाई, जायदादें बनाई, और जो जायदादें बनाई वो जो उन्होंने टैक्स गोशवारों में ज़ाहिर की, तो वो उनकी मालियत का अगर लाहौर स्मार्ट सिटी में 1 करोड़ का प्लाट है तो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के बच्चों को वो 10 लाख का मिला हुआ है मुबीना तौर पर। अगर कोई बंगला जो एक लीगल डिस्प्यूट में था वो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने ख़रीदा तो उसकी कीमत कोई 6-7 करोड़ अदा की, तो असल कीमत उसकी 60-65 करोड़ बनती थी। तो इसी तरह के उनके खिलाफ केसेस, ये शिकायत हैं। तो आज हुआ ये कि आज जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच ने जब कार्रवाई का आगाज़ किया तो जो मखदूम अली खान साहब थे जो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के वकील थे, उन्होंने
दरखास्त के समाअत के शुरू होते सार उन्होंने बात का आगाज़ यहाँ से किया कि मैं कार्रवाई को 2 चीज़ों पर उनकी बात का अपना दलाइल का आगाज़ करूँगा। एक के नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स क्या है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और दूसरा उन प्रोसीडिंग्स का कॉन्टेक्स्ट क्या है। उसमें उन्होंने कहा कि बज़ाहिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जज साहब के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन आर्टिकल 209 दरअसल जजेस को तहफ़्फ़ुज़ देता है, ना कि वो उनको निकाले जाने का रास्ता देता है। उन्होंने कहा कि और ये बात इफ्तिखार चौधरी केस में इस्टेब्लिश हो चुकी है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। और इसके अलावा उनका ये कहना था कि ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि जो इन्फॉर्मर है क्या वो शिकायत कुनिंदा बन सकता है। उन्होंने कहा कि इन्फॉर्मर ज़्यादा मालूमात दे सकता है, लेकिन आर्टिकल 209 बहुत क्लियर है, इसमें या सदर रेफरेंस भेज सकते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खुद से सो मोटो नोटिस ले सकती है किसी भी किस्म की उसको मालूमात अगर मिले किसी जज के खिलाफ मिसकंडक्ट की, तो वो उस पर हकर में आकर उसकी तहकीकात करवा सकती है, और अगर तहकीकात में सब्सटेंस हो निकले तो फिर वो कार्रवाई भी कर सकती है। उन्होंने कहा लेकिन इस केस में अगर आप देखें तो जो इन्फॉर्मर है उसका किरदार कहीं पर भी नहीं जिक्र आर्टिकल 209 में, और उसका किरदार अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स में भी आता है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स आइन से मुतसादिम नहीं हो सकते। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि जस्टिस याया अफरीदी ने तो ये भी कहा कि बार कौंसिल भी कंप्लेनेंट बन सकती है अगर किसी जज के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई हो। और उसमें उन्होंने जो जस्टिस कादी फाइजा केस का हवाला देकर उन्होंने कहा कि जस्टिस याया अफरीदी ने उस केस में जो निजी लोग थे फरीक, उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी थी और कहा था सिर्फ बार कौंसिल उनकी तरफ से फरीक बन सकती थी एक जज के दिफा में या एक जज के खिलाफ भी। इसके बाद जो एक और जो चीज़ हुई वो जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के वकील मखदूम अली खान साहब का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो शिकायत कुनिंदा हैं उनको भी फरीक बना दिया है, जबकि उनका किरदार एक इन्फॉर्मर से ज़्यादा नहीं था और वह वहीं पर ख़त्म हो जाता था जब उसने मालूमात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दे दी। उन्होंने कहा कि अगर शिकायत कुनिंदा को फरीक बनाना था तो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं कर सकती थी। इस पर जो सुप्रीम कोर्ट का मोअज़्ज़ज़ बेंच था 3 रुकनी जस्टिस अमीनुद्दीन खान के सरबराही में, उन्होंने सवाल किया जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कि आपने क्या शिकायत कुनिंदा को यहाँ पर फरीक बनाया है ताकि हम उसको भी सुन लें कि वो क्या है। तो इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी मखदूम अली खान साहब ने कहा कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पर मामला अब सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जो फरीक हैं जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी उनके दरमियान है, इसमें शिकायत कुनिंदा का कोई किरदार नहीं बनता। इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं उन्होंने कहा कि देखिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रूल 14 कहता है कि अगर झूठी शिकायत दायर की जाएगी किसी जज के खिलाफ तो उस पर शिकायत कुनिंदा के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। और अगर हम यहाँ पर एक शिकायत कुनिंदा के खिलाफ फैसला दे दें कि उसकी शिकायत बिलफर्ज बदनीति पर मबनी है या झूठी है या जज को बदनाम करने के लिए की गई है या स्कैंडलाइज करने के लिए की गई है, तो हमने तो शिकायत कुनिंदा को बगैर सुने उसके खिलाफ एक फैसला दे दिया, तो उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और फिर उस कार्रवाई से उसको कौन बचाएगा जब उसके खिलाफ ऑलरेडी यहाँ पर फैसला मौजूद होगा, या इवन के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी उसको बगैर सुने उसकी शिकायत को मुस्तरद कर देगी, तो वो जज साहब तो कहेंगे कि मैं जा रहा हूँ सेशन जज के पास डिफेमेशन का केस लेके कि इस शख्स ने मुझे स्कैंडलाइज करने की कोशिश की, मुझे बदनाम करने की कोशिश की। तो उसके पास जो सेशन जज होगा उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं होगा कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले को क्या डिफाई कर सकेगा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से आ गया। तो इस पर मखदूम अली खान साहब ने कहा कि माय लॉर्ड, अगर मैं उस कंप्लेनेंट का वकील हूँगा तो मैं सेशन जज को कहूँगा कि जनाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बेशक शिकायत डिसमिस की है, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मेरे मुवक्किल को सज़ा नहीं सुनाई कि उसने झूठी शिकायत दर्ज की थी, ना ही उन्होंने ये करार दिया है कि मेरी शिकायत झूठी या बदनीति पर मबनी थी। तो आप मेरे जो क्लाइंट है, जो कंप्लेनर था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। इस पर जो जस्टिस मुसर्रत हिलाली थी उन्होंने भी बड़े दिलचस्प सवालात किए और उनके भी आपको सवालात का जिक्र कर दें जो उन्होंने आज बेंच में बैठकर किए।
एक तो उन्होंने कहा कि ये कंप्लेनेंट के किरदार का तयन तो किया हुआ है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स ने, तो आप कैसे कहते हैं कि वो नहीं, कंप्लेनेंट की कोई हैसियत नहीं है। तो इस पर उन्होंने कहा कि उसका किरदार सिवाय एक इन्फॉर्मर से ज़्यादा नहीं है। जो वकील थे जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के, इस पर उन्होंने अदालत से बाद जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल थे, उन्होंने कहा कि देखिए मैं नहीं अपनी बात करता, लेकिन हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में बहुत से ऐसे जजेस हों जो बतौर वकील बहुत अच्छी आमदन के मालिक थे, बहुत अच्छी आमदन थी उनकी, वो बड़े बड़े केसेस लेते थे, लेकिन वो सारा पैसा छोड़कर यहाँ पर जज बन गए और उनका हक है कि उनको इज्जत भी मिले। लेकिन यहाँ पर अगर जजेस को स्कैंडलाइज किया जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई तो फिर होगी स्कैंडलाइज करने वालों के खिलाफ, लेकिन उसके लिए जो दूसरी साइड होगी जिसने ये इल्ज़ाम लगाए होंगे उसको भी तो सुने जाने का हक मिलना चाहिए। तो आप उनको पहले फरीक बनाएं, हम उनको सुने ताकि हम उनको अनहर्ड उनके खिलाफ कोई फैसला ना दे दें। इस पर जो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के जो वकील थे मखदूम अली खान, वो बार बार इस बात पर मुसर रहे कि उनको समाअत का हिस्सा बनाने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो शिकायत के मेरिट्स हैं वो डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिर्फ शिकायत कुनिंदा और जिस अंदाज में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई आगे बढ़ा रही है, उन्होंने कहा तो हम तो सिर्फ उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें शिकायत कुनिंदा को फ्रीक बनाने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप ये देखें जिस अंदाज में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने आर्टिकल 209 को, जो कि आइन का है, नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स को बुनियाद बनाकर अगर शोकाज नोटिस जारी कर दिया है, तो फिर मेरे लिए तो वहाँ पर रास्ता ख़त्म हो गया, मेरे लिए तो मैं तो डेड एंड पे पहुँच गया, द रोड एंड्स फॉर मी देयर। और उन्होंने कहा कि फिर तो इसका मतलब है कि मैं फिर नहीं बचूंगा, और लेकिन उनकी ये इस्तदा नहीं मानेगी। और उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ जो मखदूम अली खान थे, उन्होंने स्टे मांगा सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच से। और इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि अगर हम स्टे दे भी दें तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक खुद मुख्तार आइनी बॉडी है, वो अगर हमारे स्टे को ना माने और कार्रवाई जारी रखे तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो आप बराए मेहरबानी स्टे मत मांगे, आप फ्रीक बनाएं जो दूसरी शिकायत कुनिंदा वाली साइड है, और आप केस के मेरिट्स को हमारे सामने आर्गू करें, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया और स्टे भी नहीं दिया। और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को हुक्म दिया है कि वो अगर इस समाअत को आगे चलाना चाहते हैं तो वो मुखालिफ जो उनके खिलाफ शिकायत कुनिंदगान है, यानी कि मियाँ दाऊद और पाकिस्तान बार कौंसिल, उनको भी फ्रीक बनाएं अपनी पिटीशन में। और ये कार्रवाई अब मुलतवी हो गई है, कोई अगली डेट नहीं है, और अगली डेट अब सिर्फ और सिर्फ परसों की है, जो कि 11 तारीख बनती है, जिसमें जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के खिलाफ ओपन कोर्ट में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रेफरेंस की समाअत होनी है। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी अपने खिलाफ रेफरेंस का जवाब जमा करवा चुके हैं शोकाज नोटिस पर। तो अब उस जवाब का जायज़ा लेकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी का मुस्तकबिल तय कर देगी। लेकिन बज़ाहिर जिस किस्म के संगीन इल्ज़ामात हैं और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मूड लग रहा है, और उस मूड के खिलाफ जिस तरह की रिजनमेंट जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी दिखा रहे हैं, उससे ज़ाहिर हो रहा है कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को भी पता है कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं बच पाएंगे। और यही जस्टिस उनके वकील का भी आज कोर्ट में कहना था कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला गया तो फिर तो द रोड एंड्स फॉर मी, यानी कि मेरे लिए तो वहाँ पर रास्ता ख़त्म हो गया, मैं तो फिर नहीं बचूंगा। तो अब वहीं पर रास्ता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उनका जो बतौर जज कैरियर है वो एक अफसोसनाक अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। अब या तो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी आज या कल में इस्तीफ़ा दे देंगे, इस्तीफ़ा दे दिया तो उस सूरत में ये होगा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई ख़त्म हो जाएगी और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी अपने पेंशन और पर्क्स लेकर घर चले जाएंगे। और अगर ऐसा ना हुआ, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में परसों उन्होंने अपना रेफरेंस कंटेस्ट किया, अपने खिलाफ रेफरेंस को कंटेस्ट किया, तो फिर उस सूरत में अगर उनको बरतरफ किया गया तो उस सूरत में जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी घर तो जाएंगे, लेकिन उनके पास ना पेंशन होगी ना मराहत होंगी। लेकिन एक आखिरी रेमेडी उनके पास है कि हो सकता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनको हटाने की राय भी दे, तो सदर आरिफ अलवी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय के पाबंद नहीं है। सदर आरिफ अलवी फिर भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय मुस्तरद करके जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को बतौर जज काम जारी रखने का कह सकते हैं, और इस सूरत में जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी बच भी सकते हैं। लेकिन बात यही है कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब पर ये इल्ज़ाम तो लगता है कि वो प्रो पीटीआई जज हैं,
तो अगर पीटीआई के ही सदर आरिफ अलवी ने उनको बचा लिया तो जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी बच भी सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।